डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जयपुर में सेना का शक्ति प्रदर्शन, फुल ड्रेस रिहर्सल में दिखेंगे टैंक और मिसाइलें, जनपद पर होगा ट्रैफिक डाइवर्ट। कोटा में आलू भरकर मंडी ले जाते समय हुआ हादसा, पिता के ट्रैक्टर के नीचे दबने से भाजपा मंडल मंत्री नरेश सोलंकी की हुई दर्दनाक मौत, इलाके में शोक। कागजों में फर्जीवाड़ा किया गया, राई का बाग राजस्व गांव का अस्तित्व हुआ खत्म, हाई कोर्ट की सख्ती से खुली पोल, 387 की जगह मौके पर मिले केवल 150 लोग, प्रशासन में मचा हड़कंप। जयपुर में खुलेगा रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, अब राजस्थान में ही होगा विदेशियों का वीजा एक्सटेंशन, दिल्ली जाने की झंझट हुई खत्म, पर्यटकों और एनआरआई को मिली बड़ी राहत। राजस्थान में भीषण ठंड, जैसलमेर में जमी बर्फ, अलवर में बारिश, 25 जिलों में स्कूल बंद किए गए और 4 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया, जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फलौदी में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो जोधपुर द्वारा 2 दिवसीय वंदे मातरम 150 वर्ष विकसित भारत, अन्नदाता का मान, श्रम शक्ति का सम्मान विषयक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का शुभारंभ उप जिला कलेक्टर पूजा चौधरी ने किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फलौदी में आयोजित प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, वंदे मातरम 150 वर्ष और विकसित भारत के 4 स्तंभों पर आधारित पैनलों को प्रदर्शित किया गया। अधिकारियों ने कृषि, स्वास्थ्य, स्वच्छ भारत, आयुष्मान भारत और स्किल विकास योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, प्रतियोगिताएं और जागरूकता रैली आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और आमजन ने भाग लिया। अलवर के राजगढ़ में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंचायत समिति के पूर्व प्रधान रघुवर दयाल मीणा को अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। जिला आबकारी अधिकारी के निर्देशन में निरोधक दल, आबकारी थाना राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ और आबकारी वृत्त राजगढ़ की संयुक्त टीम ने स्टेशन के समीप स्थित पूर्व प्रधान के निवास पर दबिश दी। कार्रवाई में 3 पेटियों में भरे 144 पौवे देशी शराब जब्त किए गए। आबकारी निरीक्षक मुकेश कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अग्रिम कानूनी कार्रवाई जारी है और अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। श्रीमान आबकारी अधिकारी अलवर के निर्देशन में, श्रीमान आबकारी अधिकारी अलवर के नेतृत्व में आज अलवर जिले की आबकारी टीमों की संयुक्त कार्रवाई की गई। आबकारी थाना राजगढ़ में पैराधिकारी श्री विनोद कुमार मेहला जी के नेतृत्व में कस्बा राजगढ़ में एक कार्रवाई की गई। ये रेलवे स्टेशन के निकट श्री रघुवर दयाल मीणा के रिहायशी मकान में की गई है और इस कार्रवाई में हमने 3 पेटी 144 पब्बे देसी शराब के मौके से जब्त किए गए हैं और अभियुक्त श्री रघुवर दयाल जो कि पूर्व प्रधान भी हैं, उनको मौके से गिरफ्तार किया गया है और अभी इसमें अग्रिम अनुसंधान जारी है। जोधपुर में श्री बालाजी हॉस्पिटल की 8वीं वर्षगांठ पर आयोजित विशाल कपल रक्तदान शिविर में 312 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। शिविर का शुभारंभ विधायक अतुल भंसाली और जिला न्यायाधीश पूरन कुमार शर्मा ने किया, जहां न्यायाधीश ने स्वयं रक्तदान कर मिसाल पेश की। आयोजन का मुख्य आकर्षण 30 जोड़ों द्वारा एक साथ किया गया रक्तदान रहा। डॉक्टर सीमा शर्मा ने महिलाओं को पोषण और हीमोग्लोबिन के प्रति जागरूक किया। ये जो यूनिक कपल ब्लड डोनेशन कैंप है, ये लगभग 3 साल
मतलब पहले शुरू किया था और आज चौथा वर्ष है जब हम इसको कर रहे हैं। मुझे लगा नहीं था कि जोधपुर की जनता को मतलब मुझे इतना प्यार और स्नेह मिलेगा। हम ये मानते हैं कि महिलाओं में खून की कमी होती है, उन्हें मोटिवेट करना भी मुश्किल होता है, बट अगर इच्छा शक्ति स्ट्रांग हो तो महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। इसको आज हमने साबित किया। इस यूनिक कपल ब्लड डोनेशन में हम लोग महिलाओं और पुरुष जोड़े से एक साथ हम इनको आमंत्रित करते हैं। बहुत सारे लोग आए, अभी लगभग 350 यूनिट रक्तदान हो चुका है और अभी कैंप का और भी चल रही है, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तो मेरा एक्चुअल मेन फोकस यही है, क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मैं महिलाओं को बिल्कुल क्लोज से मैंने उनको देखा है। मैंने कुछ वर्षों तक उम्मेद में भी काम किया था, तो मैंने ये देखा है कि अगर हम महिलाओं को सच में मोटिवेट करते हैं तो उनका खून बढ़ सकता है। और यदि वो हो सकता है कुछ महिलाएं ऐसी हों कि जिन्होंने कोशिश करी, वो ब्लड ना दे पाई हो, बट वो इस स्तर पे पहुंच गई हैं कि आज उनको ब्लड की नीड नहीं है, उनका हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिकली सुधार हो गया और वो अपने परिवार में, अपने बच्चों के लिए भी एक एग्जाम्पल, अपने समाज में भी एक एग्जाम्पल सेट कर रही है, प्रेरणा का स्रोत बन रही है वो महिलाएं। ये जो यूनिक कपल ब्लड डोनेशन कैंप है, ये लगभग 3 साल मतलब पहले शुरू किया था। सरदार शहर में राजकीय उप जिला अस्पताल के सामने वर्षों से बनी अव्यवस्था अब जल्द ही दूर होगी। आपको बता दें कि नगर परिषद की ओर से अस्पताल के सामने व्यापक साफ सफाई अभियान और नई सड़क निर्माण का काम शुरू किया जाएगा। इस कार्य से मरीजों, उनके परिजनों और आपातकालीन सेवाओं को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं नगर परिषद सभापति राजकरण चौधरी ने बताया कि सड़क निर्माण के साथ साथ ठेलों को अस्पताल से कम 10 फीट दूर व्यवस्थित किया जाएगा, जिससे एम्बुलेंस और वाहन आसानी से पहुंच सके। इसके अलावा कचरे और नालियों की सफाई कर क्षेत्र को स्वच्छ रखा जाएगा, जिससे संक्रमण का खतरा भी कम होगा। ये कदम अस्पताल आने वाले लोगों के लिए सुविधा बढ़ाने के साथ ही ठेले वालों के रोजगार को भी सुरक्षित रखेगा। एक केस जिस हम साल हमने संभाला था, उस वक्त हमने हॉस्पिटल की सुविधाओं को देखा था और हॉस्पिटल के आगे हमने एक रोड का निर्माण करके आने वाले सभी व्हीकल्स को वहाँ खड़ा करने का पब्लिक से आह्वान किया था, ताकि पेशेंटों को लाने ले जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। हालांकि उस पर मोटरसाइकिलें तो खड़ी होनी हो गई, लेकिन अतिक्रमणों का दौर पिछले 3 साल में इतना बड़ा आप देख रहे हैं कि इस साइड से लेकर उस साइड तक अतिक्रमण, जिनमें गाड़ी वाले और प्लस एम्बुलेंस वाले और छोटे व्हीकल्स, इन सभी ने अतिक्रमण करके और यहाँ तक कि मुख्य रास्ते को अंदर जाने के लिए भी रोक दिया, जिसको पेशेंटों को ले जाने में काफ़ी असुविधा होती है। बार बार मैंने भी अवलोकन किया जो हॉस्पिटल आते हैं। और उसके बाद में अब तो एक चरम सीमा क्रॉस हो गई कि गाँव के जो निर्माण टूट रहे हैं। मैंने पहले भी आपको स्टैंड पर भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि किसी की रोजी रोटी गुजारना हमारा कोई मकसद नहीं है, लेकिन आमजन को 200 गाँव के पेशेंट यहाँ आते हैं, इसलिए मेरी ये ड्यूटी बनती है कि आवागमन बाधित नहीं हो। एम्बुलेंस वालों से हम निवेदन करेंगे कि आप मुख्य गेट को छोड़ के अपना वाहन खड़ा करें और सभी गाड़ी वालों को उचित मात्रा में पीछे खिसका के और इसका वो पूरा सड़क बना के एक चौड़ी सड़क हम हॉस्पिटल के आगे बनाएंगे। अतिक्रमण हटाने का काम उसकी प्रथम कड़ी है। दूसरी, आज मैंने जो ट्रस्टी है इनके, उनसे भी टेलीफोन पर निवेदन किया है कि इस साल को सुधारने में भी आप हमारा सहयोग करें। और मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि शहर में जो बदलाव का माहौल है और शहर में जो सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, उसमें आम आदमी निश्चित रूप से, ट्रस्ट और सभी जनता मेरा साथ देगी। और जो गाड़ियाँ गलत लगे हुए हैं उनको भी हम आज गाड़ियों को साइड में करके मौका देंगे कल तक का, और कल तक जिन्होंने अपने गाड़ी नहीं उठाए तो फिर उनको उठाने का काम करेंगे। धौलपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राजकीय कन्या महाविद्यालय इकाई ने महाविद्यालय की जर्जर सड़क को सुधारने के लिए एडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में छात्राओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और पढ़ाई पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव के बारे में भी अवगत कराया गया। वहीं जिला कार्यालय मंत्री करुणा शर्मा ने कहा कि ये सड़क केवल मार्ग नहीं बल्कि हजारों छात्राओं के भविष्य का रास्ता है। एसएफडी सह संयोजक मुस्कान वरुण ने चेतावनी दी है कि अगले 7 दिन के भीतर सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन और चक्का जाम की कार्रवाई कर सकती है।
जोधपुर शहर में कानून व्यवस्था और यातायात को मजबूत करने के लिए देवनगर थाना पुलिस ने 9 सेक्टर हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में सघन गश्त अभियान चलाया। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई के दौरान सड़क पर अव्यवस्थित वाहन खड़े करने, अतिक्रमण करने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मौके पर ही सख्त कार्रवाई की गई। देवनगर थानाधिकारी सोमकरण चारण ने बताया कि क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखने और आमजन की सुरक्षा के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। इस अभियान से क्षेत्र में अनुशासन, सुरक्षा और जागरूकता का संदेश दिया गया है। हाँ सर, श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार केस है। इसके क्रम में आज 9 सेक्टर मार्केट में पूरा पुलिस जाब्ता जो देवनगर थाने का है उसके साथ गश्त की गई और एमडी एक्ट में कार्रवाई की गई और जो ट्रैफिक संचालन में जो बाधा उत्पन्न करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई। हाँ सर, श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार केस है। इसके क्रम में आज 9 सेक्टर सरदार शहर में महाराजा श्री अजमेर जी के नाम से चौक या प्रमुख मार्ग स्थापना की मांग तेज हो गई है। श्री मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज और स्वर्णकार युवा मंडल ने नगर परिषद सभापति को ज्ञापन सौंपकर ये मांग रखी। समाज ने कहा कि महाराजा श्री अजमेर जी स्वर्णकार समाज के आदि पुरुष और सामाजिक समरसता के प्रतीक रहे हैं। उनके नाम से चौक या मार्ग बनने से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलेगी। नगर परिषद प्रशासन ने ज्ञापनों को विचाराधीन रखने और नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आज हमने संपूर्ण स्वर्णकार की समाज की तरफ से सभापति महोदय को ऐसे हमारे आदिपुर अजमेर जी महाराज के लिए कोई ऑन रोड हाईवे पे या अन्य सार्वजनिक स्थल पर कोई सर्किल या चौक बनाने के लिए अनुमति मांगने के लिए जगह आवंटित करने के लिए आवेदन किया था। सभापति जी ने बहुत ही गंभीरता से हमारी बातों को सुना और हमें संपूर्ण दिल से आशीर्वाद दिया और दिल से सहयोग करने की अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं आपकी बातों को गंभीरता से विचार करूंगा और आपको अति शीघ्र स्थान आवंटित स्वर्णकार समाज की तरफ से ज्ञापन दिया गया है हमारे आदिपुर से महाराजा अजमेर जी महाराज की मूर्ति और सर्किल बनवाने के बाबत और सभापति जी ने आश्वासन दिया है कि जल्दी कोई जगह चिन्हित करके और आपकी मांग पूरी की जाएगी। आज हमने संपूर्ण इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।